हाउ टू क्लीन योर लिमिटिंग बिलीव्स थ्रू होओपोनोपोनो। कैसे हम अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं एक सिंपल सी क्लिनजिंग और हीलिंग टेक्निक से। कैसे ये प्रेयर इतनी इफेक्टिव हो सकती है, इसको कितनी बार हमें करना चाहिए और कैसे हम इस सिंपल सी प्रेयर को बट मोस्ट पावरफुल प्रेयर को दैट इज कॉल्ड होओपोनोपोनो का इस्तेमाल करके हम अपने आप को लाइफ में आगे से आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में बहुत कॉमन जो कन्फ्यूजन्स होती हैं कि होओपोनोपोनो में कितनी बार करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, उसी को मैं डिकोड करने वाली हूँ। और कैसे एक सिंपल सी इफेक्टिव प्रेयर इतना एक सिंपल सी प्रेयर जो वो कितना इफेक्टिव है, क्यों ये काम करती है एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, और स्पेशली हाउ यू कैन ओवरकम द लिमिटिंग बिलीव्स। जो लिमिटिंग बिलीव्स हमारे अंदर हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं, उनके बारे में बात करने वाली हूँ। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, मैं एक लाइफ वर्क माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए, एक सक्सेसफुल वर्जन जीने के लिए। उनके जो भी चैलेंजेस चल रहे होते हैं रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फाइनेंस में, मनी में, और वट एवर द गोल्स जो भी लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, उनको पाने के लिए जो भी चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे होते हैं, उनको ओवरकम करने के लिए थ्रू माई साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, NLP, एंड डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट टूल्स दैट इज हीलिंग। एंड आई ऑल्सो हैव अ अकेडमी दैट इज हील एंड ग्रो अकेडमी, जिसके अंदर बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिसके लिए यूट्यूब चैनल भी डेडिकेटेड है। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आपको ये समझना होगा, होओपोनोपोनो का कॉन्सेप्ट जो हम लोग बोल रहे होते हैं, जो एक हवाइन प्रेयर है। एक पूरी बुक है जीरो लिमिट्स, इसके ऊपर अवेलेबल है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप पढ़ सकते हैं अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो। बट एकदम आपको क्रिस्प में इसकी समरी बताऊं तो, क्रिस्प में इसका सार बताने जाऊं तो, होओपोनोपोनो आपको ये बोल रही होती है कि अल्टीमेट एम जो है ह्यूमन लाइफ का, अल्टीमेट एम जो है आपकी लाइफ का, आपको वो जीरो स्टेट के ऊपर पहुंचना है। बिकॉज जीरो इज समथिंग जहाँ पे डिवाइन फ्लो कर रहा होता है। जीरो यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है कि आप उस स्थान पे पहुंचे, आप एक सिचुएशन पे पहुंचे जहाँ पे पूरा डिवाइन या यूनिवर्स या गॉड जी, आपको जो नाम देना है आप उस पर आ जाइए। वो आपके बिहाफ में आते हैं और आपके लाइफ के डिसीजंस आगे लेकर आते हैं। हम लोगों की लाइफ में एक ह्यूमन माइंड, अगर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 3 स्टेजेस होती हैं हम लोगों की इवोल्यूशन की, राइट। एक हम लोग का ऑटो पायलट मोड में जो लाइफ चल रही होती है, बाय डिफॉल्ट हमारी वो कंडीशनिंग है, हम मान के चल चुके हैं, हम डिसाइड कर चुके हैं हमारी लाइफ ऐसी, हमें कुछ नहीं करना है। वही सुबह उठ रहे हैं, वही अलार्म बंद कर रहे हैं, वैसा ही खाना खा रहे हैं, वैसा ही खाना बना रहे हैं, वैसे ही ऑफिस जा रहे हैं, उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, वैसे ही बातें कर रहे हैं, वैसे ही बुक्स पढ़ रहे हैं, वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं और वैसे ही परेशान है। दैट्स द ऑटो पायलट मोड, दैट्स ऑटो पायलट मोड ऑफ लिविंग, क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग है, हमारा डेटा है, वो हमारी प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम रन कर रहा है हमारी बॉडी में, जो हमारे माइंड में जो प्रोग्राम रन कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, कि ये मेरा प्रोग्राम है भी कि नहीं, कि किसी ने मुझे, मम्मी पापा ने बोल दिया, अंकल ने बोल दिया, आंटी ने बोल दिया, बॉस ने बोल दिया, फ्रेंड ने बोल दिया, कलीग ने बोल दिया, पढ़ लिया, सोसाइटी ने बोल दिया, टीवी सीरियल ने देख लिया, जहाँ से भी देख लिया, राइट। तो अल्टीमेटली वो ऑटो पायलट मोड में हम लोग रह रहे होते हैं, जो एक नॉर्मल, और हमारे मोस्ट प्रोबेबली जो लोग ऑटो पायलट में रह रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं और वो लाइफ से गिव अप कर चुके होते हैं। सेकेंड स्टेज जो आती है वो हम लोगों की आती है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पावर्ड वर्जन। यहाँ पे एम्पावर्ड वर्जन में क्या आता है, स्टेट ऑफ इवोल्यूशन में देखा जाए माइंड की में, तो एम्पावर्ड वर्जन एक माइंड का वो वर्जन होता है जहाँ पे उसको पता होता है कि ये जो भी चीज़ें हैं मैं उसको बदलने की ताकत रखता हूँ या रखती हूँ, राइट। दैट इज़ द वर्जन ऑफ एम्पावर्ड वर्जन जो हम लोग बोलते हैं। अवेकेंड वर्जन भी उसके लिए शब्द है कि हम अवेकन हो जाते हैं कि यार मेरी लाइफ में 9 to 5 के लिए तो नहीं हूँ, या मैं वो खाना बनाने के लिए तो नहीं, या मैं आई एम नॉट हेयर जस्ट टू लिव अ मंडेन एंड ऑर्डिनरी लाइफ। जब वो अंदर से आपके अंदर एक तनाव आने लगता है, एक वॉइड बन जाता है कि यार मैंने ह्यूमन जन्म सिर्फ इसीलिए तो नहीं लिया था। दैट इज कॉल्ड एज अवेकेंड वर्जन, एनलाइटेंड वर्जन, और एम्पावर्ड वर्जन, आप नाम कुछ भी उसको दे सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे माइंड जो होता है वो आंसर सीख करने लगता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब एम्पावर्ड वर्जन आते हैं, एनलाइटेंड वर्जन आना शुरू हो जाते हैं, तो इंसान जो होता है, ह्यूमन माइंड जो होगा, वो बुक्स रीड करना शुरू करेगा, वो कोर्सेज लेना शुरू करेगा, वो मेंटर्स के साथ काम करना शुरू करेगा, वो अपने ऊपर काम करने शुरू करेंगे, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मैं जो भी सिचुएशन में हूँ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे वो रास्ता खोजने लगते हैं, रादर देन कंप्लेनिंग कि रास्ता ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी ऐसी ही है।
उसके वर्जन में वो लोग एक रास्ता खोजने लगते हैं, चाहे वो रास्ता सिंपल सा हो कि अगर मेरी रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता खुद बनाऊंगा या बनाऊंगी। इवन दैट इज द एम्पावर्ड वर्जन, दैट इज द एनलाइटेंड वर्जन एंड और अवेकेंड वर्जन। द थर्ड स्टेज जो ह्यूमन इवोल्यूशन माइंड की जब आ रही होती है, दैट इज द सरेंडर वर्जन। क्योंकि अल्टीमेटली आप सबको मानना पड़ेगा एक चीज़ कि देर इज अ इन्फानाइट कॉन्शियस, देर इज एन कॉन्शियस, एक अनसीन कॉन्शियस है हम जो पूरी दुनिया चला रही है। अगर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, हमारी सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है, हमारा डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम चल रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है, हमारे पांचों सेंसेस एक साथ काम करके आपको मैसेज डिकोड करके दे रही है। यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट टू इट, राइट? आप लोग उसमें कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे, नहीं तो मैं उसमें कुछ एफर्ट डाल रही हूँ। दैट इज बिकॉज देर इज समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन थिंग जिसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज दिस इज अ इन्फानाइट, दिस इज अ कॉन्शियस, दिस इज द एक हायर पावर है जो एग्जिस्ट कर रही है और जो चीज़ें चला रही है। ये वर्ल्ड चला रही है, दुनिया चला रही है, आप उसको जो नाम देना चाहे दे सकते हो। उसको यूनिवर्स बोल लीजिए, गॉड जी बोल लीजिए, भगवान बोल लीजिए, जो कृष्णा बोल लीजिए, हनुमान बोल लीजिए, गणेश बोल लीजिए, वॉट एवर द नेम यू वॉन्ट टू गिव इट, आप जो भी उसको नाम देना चाहते हैं। बट यू हैव टू अग्री कि हम जब नहीं थे तब भी ये पृथ्वी थी, हम हैं तब भी, और हम नहीं रहेंगे तब भी रहने ही वाले हैं, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ अ सरेंडर मोड जहाँ पे तो थर्ड स्टेज आता है, जहाँ पे एक सरेंडरिंग मोड में आता है, जब एम्पावर्ड वर्जन ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका होता है, जब वो अलाउ करता है कि दिस इज माई ह्यूमन एफर्ट्स, ये मेरे ह्यूमन एफर्ट्स हैं, इसके बियॉन्ड का रास्ता जो है मैं एक कॉन्शियस एफर्ट्स को देना चाहूँगा या चाहूँगी, जहाँ पे अलाउ द डिवाइन टू वर्क फॉर मी, जहाँ पे आप को क्रिएटर बनते हो। यू आर नॉट जस्ट द क्रिएटर बट यू को क्रिएट, वेयर यू अलाउ द हायर एनर्जीज टू कम इन टू योर लाइफ, जहाँ पे आप आपका जो शील्ड बना के बैठे होते हैं, हम सब बना के बैठे होते हैं एज ए ह्यूमन लेवल पे, कि कॉन्शियस कंडीशनिंग की वजह से आता है कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, या जो भी थिंकिंग चल रही है हमारी, तो एक अनविजिबल हमने शील्ड बना के रखी। ईगो का आप नाम बोल सकते हैं, कंडीशनिंग का नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जब हम वो वॉल्स तोड़ते हैं और हम वो शील्ड तोड़ देते हैं और हम अलाउ करते हैं हायर पावर को हमारे साथ काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज को क्रिएशन एंड दैट इज वेयर यू को क्रिएट योर रियलिटी। अपनी रियलिटी तब वहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं। तो होओपोनोपोनो के कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, होओपोनोपोनो में आपका अल्टीमेट स्टेट होता है जीरो स्टेट के ऊपर आना और सरेंडर स्टेट के ऊपर आना, जहाँ पे आप और यूनिवर्स है, आप और डिवाइन को क्रिएट कर रहे हो। तो बिकॉज जीरो पे देर इज नथिंग, देर इज अ कंप्लीट वाइट बोर्ड एंड बिलीव मी द डे यू हैव डिसाइडेड दैट माई लाइफ इज अ वाइट बोर्ड, आप एक कदम क्लीनिंग में वहीं पे जीत गए, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड, आपने अलाउ कर चुका है कि मेरा जो भी डेटा है, मेरी जो भी कंडीशनिंग है, मेरा जो भी पास्ट रहा है, मेरा पास्ट कर्मा रहा है, मेरा जो भी कुछ रहा है लाइफ में, मैं उसको लेट गो करता हूँ, मैं उससे अटैच नहीं होता हूँ एट ह्यूमन लेवल, एट बोथ इमोशनल, फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल, एट एवरी लेवल, एंड अलाउ द डिविनिटी टू प्ले द रोल, एंड दैट इज वेयर द होओपोनोपोनो वर्क्स मैजिक। कमिंग टू द क्वेश्चन लाइक हाउ वी क्लियर द लिमिटिंग बिलीव्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम लोग सारी की सारी ज़िंदगी ना दूसरों को करेक्ट करने में लगे रहते हैं, इसकी गलती है, इसको ऐसा कर लेना चाहिए, मेरे राय में इसके लिए ये सही है एंड ऑल दैट स्टफ। एवरी सिंगल टाइम वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फिक्स समबडी एल्स इन टू अवर लाइफ। हम अपनी पूरी लाइफ में ना किसी और को ही फिक्स कर रहे होते हैं। ऑन दैट मैटर एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को फिक्स करने में लगे होते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा कर लो, यू नो। बट जब आप फिक्स कर रहे हैं ना, आप हमेशा देखिएगा whenever you are fixing something, you are fixing some person, you are trying to fix some situation, where you are trying to fix something, you are actually what you are doing, आप उस वक्त कर क्या रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप फिक्स नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम फिक्स कर रहे हैं, बट हम लोग उस चीज़ को दोनों उसका मूल्यांकन किए, दोनों उसके पहलू देखे हुए, हम उसको आधा सुना समझे, अपने ही थॉट प्रोसेस के हिसाब से जज किए हुए पर्सपेक्टिव बनाए, हम उसको फिक्स करने शुरू कर देते हैं, और फिर वो फिक्स हो जाते तो हमें लगता है कि हम सही हैं, नहीं फिक्स होता तो हम और फंसते जाते हैं और हमें पेन फील होने लगता है। यू नो वी स्टार्ट एंगर, हम लोग पेन फील होगा, एंगर फील होगा, रिजेंटमेंट फील होगा, गिल्टी फील होगा, फियरफुल फील होगा, सेल्फ डाउट फील होगा। ये सारे के सारे ह्यूमन इमोशंस आपके अंदर आने लगते हैं। ये इमोशंस क्या बता रहे हैं, ये इमोशंस इज अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन ऑफ द डेटा इनसाइड यू ओनली। हमारे अंदर ही वो जो डेटा था जो हम लोग फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे बाहर किसी और के फॉर्म में, और जब वो नहीं हुआ तो हमें ये दुख फील होने लगता है।
एंड दिस इज़ द रीज़न होओपोनोपोनो आपको ये बताता है कि आपको 100% आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्चुअल माइंड में कन्फ्यूजन आया होगा, राइट, कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग, आप ये वीडियो देख के क्या कर रहे हैं, आपके अंदर का जो डेटा है, दैट डेटा इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशन आपके सामने ये वीडियो है। अगर मैं ये वीडियो इस तरह के वीडियोस बनाती हूँ, व्हाट आर द वीडियोस आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट इन टू दिस वर्ल्ड। मेरा चैनल डेडिकेटेड है कि एक दुनिया में एक हीलिंग लाने के लिए या एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। तो मैं व्हाट आई एम डूइंग, द काइंड ऑफ टॉपिक्स आई चूज, वो जो मैं टॉपिक्स जो मैं चूज कर रही होती हूँ अपने वीडियोस के लिए, वो क्या है, वो मेरे ही इंटेलेक्चुअल माइंड के डाउट होते हैं, वो मुझे डाउट होते हैं। उन डाउट्स को मैं क्लियर करते करते कुछ देखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, कुछ कोर्सेज लेती हूँ, कुछ ऐसा करती हूँ, और फिर जब मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ, मुझे लगता है हाँ ये लॉजिकल है, मेरा इंटेलेक्चुअल माइंड लॉजिकल माइंड उसको समझ लेता है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम डूइंग, मैं भी जो वीडियोस देख रही हूँ, मैं पॉडकास्ट सुन रही हूँ, जो मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, जो मैं कोर्सेज ले रही हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड द आंसर्स। लेकिन वो आंसर्स, वो क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ से आए, वो डेटा कहाँ से आया, वो मेरे अंदर ही था। तो होओपोनोपोनो आपको ये बोलता है कि जब भी आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं, तो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग अदर, आप अदर को फिक्स करें, इससे बेहतर होगा कि आप खुद को फिक्स करें। यू हैव टू फिक्स विद इन योर ओन सेल्फ। कुछ ना कुछ आप ही के अंदर डेटा है जो आपके माइंड ने, इंटेलेक्चुअल माइंड के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ उजागर हुई है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। उसके आंसर सीख करते करते हम लोग ये अलग अलग तरीके से आ जाते हैं, और अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो चीज़ सॉल्व हो जाती है, नहीं होते हैं तो फिर हम लोग और दुखी हो जाते हैं। सो होओपोनोपोनो कब तक करना है, होओपोनोपोनो आपको तब तक करना है जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन, वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर चैलेंज, वो पर्टिकुलर लाइफ का पड़ाव आपको इफेक्ट ना करे, जब आप वो जीरो स्टेट पे आ जाएंगे। मैं क्यों बोलती हूँ जीरो स्टेट पे आना, बिकॉज जीरो स्टेट पे आना मतलब यूनिवर्स के लेवल पे आना, जीरो स्टेट के ऊपर आना मतलब डिवाइन के लेवल पे आना। और आप हमेशा मान के रखिए, डिवाइन है, यूनिवर्स है, दे नेवर क्रिएट क्रैप, राइट। उन लोगों ने कभी ट्रैश नहीं बनाया है। यूनिवर्स ने प्रकृति बनाई है, आपको लगता है उसने ट्रैश बनाया, नहीं, हम ह्यूमंस ने ट्रैश बनाया है, राइट। वो गंदी हुई है, पृथ्वी गंदी होती है, कौन है, वी आर द पीपल। सेम वे अगर हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो ट्रैश कहाँ से आ रहा है, वो ट्रैश आ रहा है हमारे ही डेटा के अंदर से, हमारी ही कंडीशनिंग से, हमारे ही दिमाग की कहाँ सुनी से, कहाँ से, वो एथनिसिटी से आता है, वो रीजन से आता है, वो स्टेट से आता है, वो कंट्री से आता है। इट्स इनडिफाइन, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि वो कहाँ से आता है, राइट। और फिर हमारे वो इंटेलेक्चुअल माइंड में हम इतना फंस जाते हैं, अपनी ईगो में इतना आ जाते हैं, हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि हम रहे ही नहीं हैं। हम अपने आप को आइडेंटिटी दे लेते हैं, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये साइंटिस्ट है, ये टीचर है, ये हाउसवाइफ है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, मेरा नाम, ये डॉटर इन लॉ, ऑल दिस रोल्स वी स्टार्ट प्लेइंग इट। और जब ये रोल्स के मुताबिक हमारी एक्सपेक्टेशन, मतलब हमारे जो माइंड में जो डेटा फीड है ना कि 1+1=2 ही होना चाहिए, अगर 1+1=3 हो जाता है तो हमें ना टेंशन आने लगती है। दैट इज़ वेयर वी ट्राई टू फिक्स द अदर थिंग। दिस इज नथिंग रॉन्ग रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स। डेफिनेटली 1+1 आप लॉजिकल देखेंगे वो हमेशा 3 ही होता है, 2 ही होता है, बट दिस इज व्हाट सिंपल, दिस इज लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं लाइफ की बात कर रही हूँ, राइट। मैं एक पर्यावरण की बात कर रही हूँ, मैं एक बहुत ब्रॉडर लेवल पर बात कर रही हूँ। तो आप उसको जब सोचना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में आप करंटली फेस कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू क्लीन एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू क्लीन योर ओन सेल्फ। आपको खुद के अंदर ही क्लीनिंग कर रही है। अगर हस्बैंड से झगड़ा हो गया है, रिलेशनशिप के इशू फेस कर रहे हैं, देयर इज समथिंग इनसाइड यू। वो क्यों मैं बोलती हूँ, आप कभी भी देखना, जब प्रॉब्लम हुई है तब आप उस जगह प्रेजेंट हो, है ना। कभी भी देख लेना, इफ एनी टाइम एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड, अगर प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम तकलीफ दे रही है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज गिविंग यू तकलीफ, और आप उसमें सिचुएशन में प्रेजेंट हो ही हो, हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स बिकॉज डीप डाउन समहाउ देयर इज सम पार्ट ऑफ यू विच अट्रैक्टेड दिस सिचुएशन इन दिस योर लाइफ। एंड होओपोनोपोनो में आपको यही बोल रहे होते हैं कि आपको क्लीनिंग तब तक करनी है जब तक आपको सिचुएशन इफेक्ट ना करने लगे। और जब आप होओपोनोपोनो करोगे ना, आप टेक्निकली 108 बार, बिकॉज 108 अगेन हम लोग के हिंदी रिचुअल्स के हिसाब से बहुत ही एक प्योर नंबर माना जाता है।
तो आप 108 बार भी कर सकते हैं। मैनी टाइम्स आई डू होल डे, मैं पूरे दिन में भी कर रही होती हूँ। मैनी टाइम्स मतलब टिल आई गेट द रिजल्ट, इन शॉर्ट जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं मैं तब तक कर रही होती हूँ। बट या जनरली 108 बार दिन में तो हो ही जाता है, राइट, टू क्लीन एवरी सिंगल थिंग। तो नाउ आपको होपोनोपोनो कब तक करनी, जब तक आप लाइफ में वो सिचुएशंस वापस से फेस ना करें, अगर वो चैलेंज वापस से फेस ना करें, वो जो सिचुएशन आपको पेन फील करा रही है, एंगर फील करा रही है, आपको दुख पहुंचा रही है, तो कुछ ना कुछ आप ही के अंदर है, कुछ ना कुछ आप ही की एक्सपेक्टेशन रही है, कुछ ना कुछ आप ही की एक आइडियोलॉजी रही है, और क्योंकि वो पूरी नहीं हुई है और आप वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो किसी और में, सामने वाले के अंदर, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। अरे खुद को तो पहले फिक्स करना सीखो। द मोमेंट यू फिक्स योर ओन सेल्फ, द मोमेंट यू क्लीन दैट डेटा, द मोमेंट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अलाउ द डिवाइन टू वर्क फॉर यू, इमीडिएटली आपको मिराकुलस रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ही आप वो जीरो स्टेट में आते हैं, आप यूनिवर्स को अलाउ करते हैं टू कम। जब क्या होता है, जब हम होपोनोपोनो करने लगते हैं, एक स्टेट आता है, एक स्टेज आता है जहाँ पे आपको लगता है कि देयर इज नथिंग मोर टू इरेज, कुछ भी इरेज करने के लिए नहीं है, वो होता है जीरो स्टेट। और उस स्टेट पे यूनिवर्स आता है, गॉड जी आते हैं, भगवान आते हैं, जिसको भी आप मानते हो वो आते हैं, एंड देन दे गिव यू दैट आइडिया। आपको वो इंस्पिरेशन आती है, आपको वो आइडिया आता है, आपको वो पीस आता है, आपको वो सुकून आता है, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। बिलीव मी, मिरेकुलस रिजल्ट है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दूँ तो मेनी अ टाइम्स मतलब मेरे तो हमेशा बैकपैक टूल ही है, बट डे बिफोर यस्टरडे आई वाज हैविंग अ पेन इन माई बॉडी। तो मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज आई वाज इन सो मच ऑफ अ पेन दैट आई कुडंट गिव other healing modalities to me. I kept my hand on that painful area and I just started chanting Ho'oponopono, and believe me, the moment after 1 and 2 hours the whole pain was gone. मैं पूरे दिन परेशान थी, but just because वो जो पेन कर रहा था वो एरिया मेरा जो था बॉडी का था, मैंने वहाँ पे हाथ रखे, I just started chanting Ho'oponopono, taking 100% responsibility, talking loving to my own body cells that I really don't know what I have eaten or what has caused that pain inside you. I really understand your trouble, but the whole thing is I'm taking 100% responsibility to heal my own self. This is miraculously work. It beat relationship, beat anything. So on that note, taking a goodbye to you, but before taking a goodbye, I want to pose 5 questions to you. मैं 5 क्वेश्चंस आपको करना करूँगी होपोनोपोनो करने के लिए। ये बहुत डीप लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछे, हु एम आई, मैं हूँ कौन? क्या मैं वो नाम हूँ, क्या मैं वो रिश्ता हूँ, क्या मैं वो इंसान हूँ, क्या मैं वो आइडेंटिटी हूँ? हु एम आई, मैं इस फॉर्म से पहले क्या था या क्या थी? हु एम आई, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है कहाँ, डिफाइन कीजिए, बहुत क्लियर कर डिफाइन कीजिए। डेफिनेशन, हु एम आई, what is the problem, where is the problem, and fourth question is how you can solve the problem, वो problem हम solve कैसे कर सकते हैं, and the last and most important thing, what is the existence, what is the purpose of human existence. Just start thinking on all those lines, and on that note, wishing all of you a beautiful healing and deepest level of healing. अगर आप healing में interested हैं तो I am coming up with my 5-day boot camp. Boot camps are something I always give as a form of charity, मतलब मैं एक kind of a service बोल लीजिए, charity बोल लीजिए, human kind of मैं कर रही थी। वो 5-day का boot camp है जहाँ पे मैं healing modalities के थ्रू आपको live sessions में healing मिलने वाली है। तो link मैं description box में दे दूँगी, you can come and join me for the free boot camp session or the free healing session if you are interested to heal yourself with me. and मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच जो मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं, आपके कमेंट्स के लिए धन्यवाद। एंड कीप हीलिंग योर ओन सेल्फ, बिकॉज यूनिवर्स कभी भी कुछ ट्रैश बनाता ही नहीं है। बिलीव मी, इट इज़ द डेटा, इट इज़ द माइंडसेट, इट इज़ द कंडीशनिंग विच इज़ ट्रैश। कम ओवर इट, because you are the universe, you are beautiful. I'll see you in the next video.